चलो भाई लोग शुरू करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में बनाया था, पूरा एनिमेशन कंप्लीट किया था। अभी हम लोग उसमें फुटस्टेप का साउंड ऐड करेंगे, जिससे कि अपनी स्टोरी में थोड़ा सा और इंगेजिंग हो जाएगा। साउंड इफेक्ट की तरह यूज़ करेंगे अपने फुटस्टेप का, जब लोग चलते हैं उस साउंड को। ठीक है, तो अपनी स्टोरी खुल रही है। अपनी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, बस साउंड इफेक्ट को डालकर हमने पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी है दोस्तों। स्टोरी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आने वाले कुछ दिनों में हम चैलेंज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक एक दिन में पूरी स्टोरी बनाने का ट्राई करेंगे। हो पाता है या नहीं, तो उसे देखने के लिए भी आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, जिससे मैं वही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, क्योंकि अपनी स्टोरी बहुत लंबी है, तो सब लोड होने में टाइम लगता है। आ गया। पहले हम इधर मीडिया में, ऑडियो में ये रहा फुटस्टेप साउंड। ठीक है, पहले शुरू से करते हैं। नामक एक शांत गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे रवि के साथ रहती थी। ठीक है, यहाँ से साउंड इफेक्ट डालना है इसमें। इकलौते बेटे रवि के साथ रहती थी। वह विधवा थी और उसकी दुनिया बस उसका बेटा ही था। बस उसका बेटा ही था। रवि ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बहुत आगे आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ मेहनती और दयालु थी। वह खेतों में काम करती और अपने घर को संभालती। रवि की लापरवाहियां अक्सर उसकी माँ को चिंता में डाल देती थीं। माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। रसोई से माँ की आवाज आती है। हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। आजकल ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। रवि अपनी नाराजगी जताता है और गुस्से में बाहर चला। ठीक है, रवि अपनी नाराजगी जताता है यहाँ से वर्किंग एनिमेशन आ रहा है। और गुस्से में बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद माँ दुखी होकर रवि को खाना परोस देती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली। यहाँ पे एक दिक्कत और है, रवि का स्पीकिंग एनेबल है। ठीक है, ये सब फाइनल टच है। आप वहाँ से चली जाती है। खाना खाने ठीक है, वहाँ से चली जा वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद रवि अपनी माँ से बोला। अरे ओ
खाना खाने के बाद। ठीक है, यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया। रवि अपनी माँ से बोला। अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर मुकेश के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर ठीक है। इतना बोलकर रवि घर से गांव की ओर निकल गया। उसकी माँ उसकी रोज की लापरवाही देखकर चिंतित होकर मन में सोचने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वह तो मेरी बात सुनता ही नहीं। रवि अपने दोस्त मुकेश से उसकी दुकान पर मिलने आया था। यह दुकान मुकेश के पिता की थी, लेकिन वह भी कभी कभी दुकान चलाने के लिए बैठता था। मुकेश और रवि बचपन के दोस्त थे, लेकिन मुकेश रवि से बिल्कुल अलग था। वह सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। अरे मुकेश भाई, आज फिर दुकान में क्यों? चाचा जी फिर से किसी काम में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। मुकेश की बात सुनकर रवि थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसके मन में अपनी माँ के प्रति कोई खास सम्मान नहीं था। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया तो रवि घर लौटा। ठीक है। तो रवि घर लौटा। उसने देखा यहाँ तक ही है। उसने देखा कि उसकी माँ एक चारपाई पर सो रही थी। माँ ओ माँ, तुम क्या मुझे भूल गई हो? अरे मुझे खाना चाहिए। तुम तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गई। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाकर देख, शायद कुछ दिन का बचा हुआ रखा होगा। तू गर्म करके खा ले। अपनी माँ के मुंह से यह ठीक है। तुम लोग अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर रवि अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर रवि बड़बड़ाते हुए रसोई घर गया। आते हुए रसोई घर गया। ये मेरी माँ भी ना। ये मेरी माँ भी ना खुद भी कुछ नहीं खाई और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। यह सब सोच के रवि रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने चला जाता है। अगली सुबह जब रवि बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी माँ अब भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। यह देखकर वह अपने मन में सोचने लगता है,
अरे आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक तो माँ नहीं सोती हैं। माँ तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती हैं। रवि यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ अचानक उठकर रवि से बोली। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू मुझे थोड़ा गर्म पानी दे देगा? माँ, मुझे बाजार जाना है, तुम खुद ही ले लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बेटा, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल किया करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता? माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तुम हर बार मुझे रोकती क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है, पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। रवि अपनी माँ की बातों को अनसुना कर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद वह अपने दोस्त मुकेश से मिलता है। दोनों मुकेश की दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे मुकेश भाई, हमारे हम उम्र के लगभग और हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। हम अब बड़े हो गए हैं। हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? ठीक है, ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रवि चिड़चिड़े मन से घर को लौटता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ से कहता है। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। अरे, मुझे बहुत जोर की तूने एक मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। अरे, तू क्या सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचता है? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा भी है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठाकर नहीं खिला सकती। अरे, सीख कुछ अपने दोस्त मुकेश से, कितना जिम्मेदार लड़का है वो। रवि को अपने माँ के मुंह से यह सब सुनकर गुस्सा आया और बोला। ठीक है, फिर चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर। रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या आप लोगों ने? बाबा तो नशा कर कर के बीमार होकर गुजर गए। रखा ही क्या मेरे लिए यहाँ? बस एक जमीन का टुकड़ा। यह बोलकर रवि गुस्से में घर छोड़कर चला गया और गांव के मंदिर में ही आज का दिन गुजारने की सोची। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिले। अरे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा मंदिर नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। मैं तो बस पूजा करने आया था। रवि पंडित जी को अपनी माँ के साथ हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और मंदिर से चला आता है। थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है। रवि थक हार कर घर लौट आता है। उसकी माँ उसको धोले, मैं तेरे लिए खाना लगा दे। थक हार कर घर लौट आता है। उसकी माँ उसको देख तुरंत बोलती है। अरे बेटा, आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। रवि अपनी माँ के इस बर्ताव को देख थोड़ा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मैंने माँ को नहीं है। मुझे तो लगा था
माँ आज मुझसे बहुत गुस्सा होंगी। रवि यही सब सोचकर अपनी माँ के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह राजू फिर से मुकेश की दुकान में जाता है। अरे रवि भाई, तू सुबह ही आ गया। क्या हुआ, आज का खेत का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे भाई, कैसी खेत? जमीन के नाम पर तो वह बंजर जमीन पड़ी हुई है। कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी, दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? ठीक है, यहाँ तक हो कोई भी गया। काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता। सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तू सुबह सुबह शुरू मत हो। अब आया हूं तो एक चाय ही पिला दे। दोनों को चाय पीते पीते बात करते हुए दोपहर हो जाता है और रवि मुकेश से विदा लेकर घर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर कर जा रहा है। विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा रवि, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू कुछ लकड़ियां काट दे। मुझसे तो अब यह सब नहीं होता, कमर में दर्द होने लगता है। अरे माँ, अभी अभी तो घर आया हूँ। आते ही काम करने के लिए बोल रही हो। मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। रवि की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन रवि से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद रवि दोपहर का खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको भूपति नाम का एक जमींदार मिलता है। अरे रवि, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है। तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। अरे सेठ जी, मैं यह सब मजदूरी वाले काम नहीं करता। आप किसी और को ढूंढ लो। रवि यह बोलकर वहां से मुकेश की दुकान की ओर चला गया। मुकेश रवि को देखकर पूछता है, अरे रवि भाई, अरे रवि भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया? अरे कुछ अपनी उस बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया कर। ऐसे दिन भर मत घुमा कर भाई। अरे अब तू शुरू मत हो यार। सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे चैन से जीने भी दोगे तुम लोग? बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। वहां से चला जाता है। लेकिन मुकेश की बातें कहीं ना कहीं उसके मन में घर कर जाती हैं। कुछ दिन बाद रवि ने एक दुकान खोलने का सोचा। उसने फल की दुकान खोलने का फैसला किया, क्योंकि गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं थी। उसने एक अच्छी जगह पर एक दुकान खोली, लेकिन वह दुकानदारी में कच्चा था। वह ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता था और जल्दी ही उसका मन दुकानदारी में नहीं लगा। मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते। आज तो ग्राहक भी नहीं आ रहे। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। ये दुकानदारी से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। यह सब सोच के रवि दुकान बंद करके घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद जब रवि घर पहुंचा तो
बाद जब रवि घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर बोलती हैं, बेटा रवि, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया। आज क्या बिक्री अच्छी हुई है? क्या खाक बिक्री? दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। लगता है आजकल के लोग फलों का लुत्फ उठाना भूल गए हैं। ऐसे में पूरा दिन दुकान में कौन बैठेगा? इससे अच्छा तो घर में थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा। लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है, फिर आज तू थोड़ा आराम ही कर ले। बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा, कल याद से दुकान में चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तुझे यह दुकान मिली है। इसे अपनी आलस की वजह से हाथ से मत जाने देना। हाँ माँ, ठीक है। तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। यह बोलकर रवि अपने चारपाई में लेट जाता है और उसकी माँ खाना बनाने के लिए रसोई चली ठीक है। जाती है। तभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। एक दिन जब रामू नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया, अरे रवि, मुझे कुछ फल चाहिए थे। तू कुछ अच्छे फल निकाल दे। 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। अरे चाचा, क्या दाम के बारे में ठीक है। रामू रवि की कड़वी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। रवि के ऐसे रूखे व्यवहार की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान गांव के लोग उससे बार बार उधारी के पैसे मांगने आते थे और उसको धमकी भी दे जाते थे। अबे ओ रवि, नालायक कहीं का, कब देगा हमारे पैसे? पैसे दे। ठीक है। जब रवि गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो उसको रास्ते में 2 लोग घेर लेते हैं और उसको धमकी ठीक है। देते हुए बोलते हैं, अबे ओ रवि, बहुत सीधे सीधे नहीं वसूलेंगे। अरे अरे भाई, ठीक समझ है। करो। मैं यह सब सोचकर रवि अपनी माँ के गहने चुपचाप चुराकर जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। यहाँ तक कंप्लीट। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रख के मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? जमींदार से पैसे ले यहाँ पे साउंड ऐड करना पड़ेगा। जमींदार से पैसे लेकर रवि अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ये लो तुम लोगों के पैसे। ये लो तुम लोगों के पैसे। अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक ठीक है। नहीं है तुझसे पैसे मांगने का। हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रवि की माँ अपनी अलमारी देखती है ठीक है।
को ढूंढने गांव में निकल जाती हैं। रास्ते में उनको गांव का मुखिया मिला। अरे ठीक बहन जी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो रवि की बूढ़ी माँ मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट गई। कुछ समय बाद जब रवि घर आया तो उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल किया। रवि, तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए? है। अपने माँ के मुंह से यह सब सुनने के बाद रवि गुस्से में घर ठीक है। से निकल जाता है और जाकर मुकेश की दुकान में बैठता है। रवि, रवि, तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? मत पूछो यार। ठीक है। रवि उन लोगों से यह सब बात करके घर की ओर निकला। घर पहुंचकर रवि अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगता है। यहाँ एक दिक्कत है। स्पीकिंग चालू है। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन माँ, अब से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और मैं आपके गहने भी वापस लाऊंगा। ठीक है। अगली सुबह रवि पूरे जोश में अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही रवि रोज में मेहनत से खेती बाड़ी ठीक है। से अपने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वह हल लेकर खेत पहुंच जाता और दिन भर ठीक है। काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए। को खेत में काम करते देखकर मुकेश उसके पास आया। अरे रवि भाई, तुम तो आज बिल्कुल बदल गए। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं भाई? ठीक है। भूपति ने भी रवि को खेत में काम
कर दिया। वह अपनी माँ का खास ख्याल रखता था, उनके लिए दवाइयाँ लाता था और शाम को उनसे दिन भर की बातें करता था। एक शाम रवि अपनी माँ के पास आया। माँ, कल मैं जमींदार से अपने गहने वापस ले। अगली सुबह रवि जमींदार के पास गया और उन्हें सारे पैसे वापस देकर अपनी माँ के गहने वापस ले आया। जब उसने गहने अपनी माँ को दिए तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये देख बेटा, ये सिर्फ गहने नहीं हैं, ये तेरी मेहनत और समझदारी का सबूत है। रवि अब सिर्फ अपनी जमीन पर ही खेती नहीं करता था, बल्कि वही रामू चाचा उसकी दुकान पर आए, जिन्होंने पहले रवि से झगड़ा किया था। अरे अरे रवि, ये तुम हो? तुम्हारी दुकान। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना स्टोरी। तो अपना स्टोरी का साउंड इफेक्ट का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब स्टोरी को हम बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे। क्या डालेंगे? बैकग्राउंड म्यूजिक। जिससे अपनी स्टोरी थोड़ी और बढ़िया लगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर हम इसको करेंगे डाउनलोड 4K प्रीमियम क्वालिटी डाउनलोड। ठीक है, ये अभी डाउनलोड हो रहा है, अपने ब्राउज़र में आ रहा है। ब्राउज़र में कहाँ बोल रहा हूँ, अपने लैपटॉप में आ रहा है, कंप्यूटर में आ रहा है, पीसी में आ रहा है। ठीक है, ये रेंडरिंग हो रही है पूरी वीडियो। देखो बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी पूरी वीडियो चल रही है। इसे करते करते 4K में पूरी वीडियो रेंडर हो रही है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह वगैरह डालेंगे। ठीक है, तो फाइनली अपन ने वीडियो तैयार कर दी है इतनी मेहनतों के बाद। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक मारें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, यहाँ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। बाय बाय।